जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अर्चना क्लासेज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के प्रसिद्ध उपनामों के बारे में कि किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता था। आज की क्लास में चर्चा करने वाले, ठीक है। ये क्लास दोस्तों आपके इंडिया का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिएगा, यहाँ से दोस्तों जो भी आगामी आपके एग्जाम आने वाले उनमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी कारण दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और क्लास पूरा देखिएगा। 10 से 15 मिनट की क्लास आज की आपकी रहने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम जो भी प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं जिनके उपनाम है उनकी हम चर्चा कर लेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर उनके फोटो भी दिखाता रहूंगा, जिससे कि दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सके, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम सीमांत गांधी। जो सीमांत गांधी था एक किसका उपनाम था, ठीक है। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो दोस्तों ये था खान अब्दुल गफ्फार खां का, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां का ये दोस्तों सीमांत गांधी उपनाम था। और दोस्तों हम बात करें दोस्तों खान अब्दुल की, तो इनका जन्म 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 1890 को, ठीक है, 6 फरवरी 1890 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों उस्मान जय पाकिस्तान में। कहां पर दोस्तों? उस्मान जय पाकिस्तान में। आप यहां पर इनकी फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपिता या बापू, ठीक है। राष्ट्रपिता या बापू, तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। इनका ये उपनाम था, क्या था? राष्ट्रपिता या बापू। इनका दोस्तों बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं गुरुदेव, ठीक है। गुरुदेव किसका उपनाम था? तो दोस्तों यह रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम था। और इनका जन्म की हम बात करें तो 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहां पर हुआ था इनका जन्म? कोलकाता में। कब हुआ था दोस्तों? तो 7 मई 1861 को किनका? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? गुरुदेव इन्हें कहा जाता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष, यानी कि दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 4 सितंबर, ठीक है, 1820 को मुंबई में इनका जन्म हुआ। किनका दोस्तों? दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। उसके आगे हम बात करें दोस्तों लोहा पुरुष की, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 1870 को दोस्तों इनका जन्म गुजरात में हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ दोस्तों? गुजरात में हुआ। किनका? सरदार भाई वल्लभ पटेल का। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कहा जाता था लोहा पुरुष, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पंजाब केसरी किसका उपनाम था? तो दोस्तों लाल लाजपत राय का यह उपनाम था। किनका दोस्तों? लाल लाजपत राय का ये उपनाम था। क्या था उपनाम दोस्तों? पंजाब केसरी। और हम दोस्तों बात करें लाल लाजपत राय का, अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। कहां पर दोस्तों? 28 जनवरी 1865 को दोस्तों कहां पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था दोस्तों पंजाब में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आंध्र केसरी। क्या? आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसका उपनाम था? तो दोस्तों ये था आपके टी प्रकाशम का उपनाम। टी प्रकाशम की अगर बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 23 अगस्त 1872 को। कहां पर? 23 अगस्त 1872 को दोस्तों आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? आंध्र केसरी कहते हैं। किनको कहते हैं दोस्तों? टी प्रकाशम को। टी प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 23 अगस्त 1872 को आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके आगे हम दोस्तों बात करते हैं शेर कश्मीर, ठीक है। शेर कश्मीर किसका उपनाम था? तो दोस्तों यह शेख अब्दुल्ला का। किसका? शेख अब्दुल्ला का क्या नाम था? उपनाम। तो हो जाएगा आपका शेर कश्मीर, ठीक है। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1905 को श्रीनगर में इनका जन्म हुआ। कहां पर दोस्तों? 5 सितंबर 1905 में श्रीनगर में इनका जन्म होता है। किनका दोस्तों? तो हो जाएगा आपके शेख अब्दुल्ला का, जिन्हें दोस्तों शेर कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। उसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों एक और बेहतरीन टॉपिक की, तो वो है दोस्तों देश बिंदु, ठीक है। क्या दोस्तों? देश बिंदु। जो देश बंधु था दोस्तों एक किन्हें कहा जाता था? चित्तरंजन दास को एक कहा जाता था। और दोस्तों इनके जन्म की अगर बात करें तो 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ। किसका दोस्तों? ये हुआ था चित्तरंजन दास का। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं देश बंधु। क्या? देश बंधु इन्हें कहा जाता है। आगे बात करें दोस्तों चाचा की, तो दोस्तों चाचा उपनाम की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं दोस्तों? चाचा कहते हैं।
जवाहरलाल नेहरू को जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 को अहमदाबाद में इनका जन्म होता है। कहां पर दोस्तों? इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। किनका? जवाहरलाल नेहरू का। कब दोस्तों? 14 नवंबर 1889 को। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कहते हैं चाचा। यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेताजी। अब नेताजी किसका उपनाम था दोस्तों? नेताजी हो जाएगा आपके सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, किनका दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस का। इन्हें क्या कहते थे दोस्तों? इन्हें नेताजी कहा जाता था। और इनका जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों देश रत्न की। किसकी? देश रत्न की। देश रत्न किसका उपनाम था? तो दोस्तों हो जाएगा आपके राजेंद्र प्रसाद जी का नाम था। और इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। कहां पर दोस्तों? बिहार में इनका जन्म हुआ था। इसे क्या कहते थे? देश रत्न कहते थे। किनको कहते हैं दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद को। इनका जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को बिहार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों लोक नायक की, जिनको उपनाम था दोस्तों जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इनका उपनाम क्या था दोस्तों? लोक नायक। इनका जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में इनका जन्म होता है। कहां पर दोस्तों? 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। किनका दोस्तों? जयप्रकाश नारायण का, जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? लोक नायक कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें लोकमान्य की तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था। और बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करें दीन बिंदु की। अगर चर्चा करेंगे तो दीन बिंदु को दोस्तों CF एंड्रूज को कहा जाता है। CF एंड्रूज का जन्म की बात करें तो 12 फरवरी 1871 को दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। किनको? CF एंड्रूज का। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? दीन बिंदु ने कहा जाता था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 फरवरी 1871 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों युवा तुर्क की। ठीक है, युवा तुर्क किसका उपनाम था? तो दोस्तों ये हो जाएगा श्री चंद्रशेखर जी का उपनाम था। और श्री चंद्रशेखर जी का जन्म की बात करें तो 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका दोस्तों? चंद्रशेखर जी का। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? युवा तुर्क इन्हें कहते थे। शेख चंद्रशेखर था। इनका जन्म की हम बात करें दोस्तों 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब बात करें दोस्तों आगे तो सईद ए आजम। ठीक है, सईद ए आजम किसका उपनाम था? तो दोस्तों हो जाएगा भगत सिंह जी का उपनाम था। और इनका जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान में श्री भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सईद ए आजम। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारत की कोकिला। ठीक है, भारत की कोकिला किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन? सरोजिनी नायडू। इनके जन्म की हम बात करें दोस्तों तो 13 फरवरी 1879 को इनका हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। कहां पर दोस्तों? हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहते थे दोस्तों? भारत की कोकिला। क्या? भारत की कोकिला से कहा जाता था। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों उड़न परी। क्या दोस्तों? उड़न परी। क्या? उड़न परी की हम चर्चा करेंगे तो उड़न परी दोस्तों PT उषा को कहा जाता है। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 27 जून 1964 को केरल में इनका जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? उड़न परी का। ठीक है, जैसे उड़न परी किसका उपनाम था? तो हो जाएगा आपका PT उषा। ठीक है, कौन? PT उषा का उड़न परी नाम था। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों हॉकी के जादूगर। क्या? हॉकी के जादूगर। तो दोस्तों हॉकी के जादूगर किसका उपनाम था? तो जाएंगे आपके ध्यानचंद। कौन? ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद की अगर हम बात करें इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार था उसका नाम बदलकर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अति इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आप करंट अफेयर का, इनको दोस्तों याद कर लीजिएगा कि दोस्तों सबसे पहले तो राजीव गांधी जो खेल रत्न था उनका नाम बदलकर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के आगामी एग्जामों में। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कवि गुरु। अब कवि गुरु किन्हें कहते हैं दोस्तों? कवि गुरु का उपनाम की हम बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर को दोस्तों कवि गुरु कहा जाता है। और इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, जिन्हें दोस्तों वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। किनका दोस्तों?
रविंद्रनाथ ठाकुर का, जो कि दोस्तों कवि गुरु के उपनाम से जाने जाते हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 7 मई 1861 को कोलकाता में दोस्तों इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों विश्व गुरु। अब विश्व गुरु किसका उपनाम था? तो विश्व गुरु जय का दोस्तों आपके रविंद्रनाथ ठाकुर का ही नाम था और इनके जन्म की बात कर ली थी 7 मई 1861 कोलकाता। अब आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों सोवर कोकिल्या को, क्या सोवर कोकिल्या, सोवर कोकिल्या किनका उपनाम था दोस्तों? हो जाएगी आपकी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर की हम चर्चा करें तो दोस्तों इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म इंदौर में हुआ। कहां पर? इंदौर में हुआ। किनका दोस्तों? लता मंगेशकर का। कब हुआ? 28 सितंबर 1929 में इंदौर के इनका जन्म हुआ। इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? इन्हें कहा जाता था सोवर कोकिल्या। आगे हम बात करें दोस्तों भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किन्हें कहते थे? भारत के शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता था? तो दोस्तों कालिदास को जाना जाता था। कालिदास के जन्म की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों प्यूहर। ठीक है, प्यूहर के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर के नाम था दोस्तों, जिन्हें दोस्तों फ्लूर के उपनाम से जाना जाता था। इनका जन्म की बात करें तो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। ठीक है, किनका दोस्तों? हिटलर का। बात करें दोस्तों ब्लैक गांधी। अब ब्लैक गांधी किन्हें कहते थे? ठीक है, भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक गांधी किसका उपनाम था? तो दोस्तों हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग का क्या उपनाम था? ब्लैक गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब बात करें दोस्तों मार्टिन लूथर किंग के जन्म की तो दोस्तों 15 जनवरी 1829 को दोस्तों इनका जन्म अटलारा में इनका जन्म हुआ। बात करें दोस्तों देश रत्न। ठीक है, देश रत्न किसका उपनाम था? तो दोस्तों ये था राजेंद्र प्रसाद। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। और इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म बिहार में हुआ। कहां पर दोस्तों इनका जन्म हुआ? बिहार में। अब दोस्तों बात करें दोस्तों अंकल हो। क्या? अंकल हो। अब अंकल हो किनका उपनाम था? दोस्तों हो जाएंगे आपके ही ची मिन्ह, जिनका जन्म दोस्तों 1911 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ। ये थे दोस्तों आपके अति इंपोर्टेंट जो भी आगामी एग्जाम आने वाले आपके, उनमें दोस्तों प्रमुख व्यक्तियों के प्रसिद्ध उपनाम। आपने दोस्तों इस क्लास को कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए एक शानदार यूनिट लेकर आऊंगा। तो आज की इस क्लास दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। और दोस्तों इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट जो बताए हैं उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में इसको उतार दीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सको। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अलविदा। ठीक है।